स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। हमने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन डिस्कस किया, वहाँ हमने देखा डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स की बात की, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करी, फिर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा स्नैपड्रैगन में, और फिर हमने को डोमिनेंस स्टडी किया, जहाँ हमने को डोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल शेयर किया था ब्लड ग्रुप के साथ में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। 2 जीन एक साथ किस तरह से इनहेरिट होते हैं, या उनका रेशो क्या बनता है, किस तरह से आपको रेशो मिलेगा वहाँ पर। और हमने अभी तक बात कर चुके हैं मेंडल के 2 लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल का 3rd लॉ प्रूव होगा डायहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्लियर किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्लियर किया और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्लियर किया। ठीक है, 3rd लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आपने देखा मेंडल ने ट्रू प्योर लाइन्स ली थी, किसकी ली थी, पी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ऑफकोर्स पी की ली थी। ठीक है, तो ट्रू प्योर ब्रीडिंग लाइन्स का मतलब होता है 2 प्लांट्स हैं। ठीक है, ये 2 प्लांट्स हैं, इनके सभी कैरेक्टर सेम हैं, लेकिन दोनों में एक कैरेक्टर ऐसा है जो कॉन्ट्रास्ट है। दैट मीन्स अगर यहाँ टॉलनेस के लिए जीन प्रेजेंट है तो यहाँ डॉफनेस के लिए जीन प्रेजेंट है। दैट मीन्स एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट ट्रेट है। तो इस तरह से उन्होंने 14 प्योर ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स डेवलप की थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हो तो किसी भी सीड, कोई भी सीड का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, सीड कैसा होना चाहिए, ऑफकोर्स सीड राउंड होना चाहिए। ठीक है, सीड्स आपने देखे, सीड्स येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो देखो हमने बात करी थी, हम यहाँ येलो टेंड्स टू वाई लेंगे, लेकिन अब जब रिसेसिव ट्रेट की बात करते हो तो वहाँ ग्रीन कलर है, तो आप जी नहीं लोगे, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये येलो का रिसेसिव ट्रेट है। या आप इससे ये भी ध्यान रख सकते हो कि डोमिनेंट क्या था। दैट मीन्स आपको पता चलता है ये येलो कलर डोमिनेंट है। ठीक है, हम इसको इस तरह ड्रॉ करें, ये डोमिनेंट कलर है। डायहाइब्रिड क्रॉस, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप इस तरह से लोगे। ठीक है, अच्छा ये, और अगर आप बात करते हो रिसेसिव ट्रेट की, तो ये कैपिटल वाई, हम इसको इस तरह से लेते हैं। ठीक है, और जब आप बात करते हो सीड्स की, तो ये सीड्स है राउंड। ठीक है, किस तरह के सीड्स है, राउंड, और ये सीड्स किस तरह बनेंगे, यहाँ रिसेसिव ट्रेट में रिंकल्ड सीड्स हैं। ठीक है, जब आप यहाँ गैमीट डेवलप करते हो तो यहाँ भी एक ही तरह का गैमीट डेवलप हो रहा है, और यहाँ भी सिंगल टाइप का ही गैमीट डेवलप होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। यहाँ गैमीट्स, ये अगर गैमीट डेवलप करता है तो वाई के साथ आर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर है ही नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ भी हम टाइप की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, पेरेंट्स हैं, होमोजाइगस है। येलो सीड्स राउंड है, और यहाँ ग्रीन सीड्स हैं रिंकल्ड के साथ। ठीक है, ग्रीन रिंकल्ड, रिसेसिव ट्रेट है, रिंकल्ड है, जबकि यहाँ क्या है, येलो है और राउंड है। किस तरह के सीड्स होने चाहिए, राउंड होने चाहिए, रिंकल्ड नहीं होने चाहिए। जब आप पी की बात करते हो तो पी के ग्रेन से आप ऑफकोर्स एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें से जो ग्रेन्स निकलेंगे वो राउंड निकलेंगे, ना कि रिंकल्ड मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस बात से यहाँ ध्यान रखोगे। जब आप यहाँ क्रॉस कराते हो और आपको F1 जनरेशन मिलती है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है मिलने की, गैमेट यहाँ भी एक तरह का डेवलप हो रहा है, यहाँ भी सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स ही डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा इस तरह का कॉम्बिनेशन। ये सारे ही प्लांट्स जो मिल रहे हैं वो आपको इस तरह के मिल रहे हैं, जैसा कि आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, वहाँ आपको मिला था हेट्रोजाइगसली टॉल की बात करते हो तो ठीक है, अगर आपकी हाइट की बात करते हो तो टॉल मिले थे। इसी तरह यहाँ क्या मिला, हेट्रोजाइगसली है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है जब आप F1 जनरेशन देखते हो। तो यहाँ आपको किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, आपको जो ये वाले प्लांट्स मिलेंगे ये आपको मिलेंगे, सीड ऑफ कोर्स येलो कलर का होगा,
और शेप उसकी कैसी होगी, राउंड होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, अब जो आपको ये F1 जनरेशन मिली है, तो यहाँ सभी प्लांट्स आपको कैसे मिले, हेट्रोजाइगसली येलो सीड्स वाले मिले और हेट्रोजाइगसली ही राउंड सीड्स हैं इनकी। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्दर क्रॉस कराया था और F2 जनरेशन ली थी, ठीक इसी तरह हम यहाँ भी क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। F1 जनरेशन का F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस कराएंगे, तो हम देखेंगे क्या डेवलप होगा। 3:1 का रेशो मिला था एज इट इज, इसी तरह का रेशो यहाँ डेवलप होगा। ठीक है, आओ तो हम अब यहाँ गैमीट्स डेवलप करेंगे। यहाँ तक की बात हम पहले यही सॉल्व आउट करते, गैमीट्स किस तरह के डेवलप होंगे। तो आप देखो यहाँ जा सकता है इस Y के साथ में कैपिटल R भी जा सकता है, कैपिटल Y के साथ। अब फिर से बात करते हैं, कैपिटल Y के साथ स्मॉल r का भी गैमीट डेवलप हो सकता है। ठीक है, 50-50% चांसेस होते हैं। स्मॉल y की बात करो, देखो ये इजी वे है चेकर बोर्ड ड्रॉ करने का, पुनेट स्क्वायर। अब फिर से स्मॉल y के साथ में क्या जा सकता है, स्मॉल r। तो ये एक पेरेंट के अपने गैमीट डेवलप कराए, इसी तरह से आप डेवलप कराओगे। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं हम, फिर से गैमीट डेवलप कराएंगे। एक तरफ आपने यहाँ क्या रखा, यहाँ रख दो मेल और यहाँ रख दो फीमेल पार्ट। ठीक है, फिर से गैमीट इसी तरह के डेवलप होंगे, कैपिटल Y के साथ में कैपिटल R, फिर कैपिटल Y के साथ में स्मॉल r, देन अगेन स्मॉल y के साथ कैपिटल R, और फिर यहाँ पे स्मॉल y के साथ स्मॉल r। ये डेवलप होगा पुनेट स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका चेकर बोर्ड डेवलप करने का तरीका, गैमीट्स डेवलप करने का तरीका। कैपिटल Y लो, दोनों तरह के यहाँ उसके राउंड और रिंकल सीड्स मेंशन करो। फिर से यहाँ आपने ग्रीन सीड लिया और राउंड और रिंकल सीड मेंशन करो। अब यहाँ हम जनरेशन इसको इसके साथ मैच करेंगे, फिर अगेन इसका क्रॉस यहाँ, इसका क्रॉस यहाँ, फिर अगेन यहाँ। तो इस तरह से आप जब क्रॉस कराते हो तो देखो ये कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R। दैट मीन्स एक प्लांट आपको ये इस तरह का मिला है रेशो आपका, जो होमोजाइगसली जिसके पास येलो सीड्स है और होमोजाइगसली ही इसके पास राउंड सीड्स हैं। अब हम नेक्स्ट जब बात करेंगे तो ये जब यहाँ जाएगा तो ये बात होगी इसकी हेट्रोजाइगसली। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसीलिए इसको इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, कैपिटल Y, कैपिटल Y। लेकिन ये हो गया इसके साथ क्रॉस करने के कारण हेट्रोजाइगसली राउंड। ठीक है, फिर हम मेंशन करते हैं कैपिटल Y, स्मॉल y, देन R, देन कैपिटल Y, स्मॉल r, और यहाँ इसके साथ पहले कैपिटल R मेंशन करेंगे, स्मॉल r। ठीक है, अगेन कैपिटल Y, R, देन R, कैपिटल Y, R, स्मॉल y, कैपिटल Y, ये कैपिटल Y, स्मॉल y, और ये R और R। तो यहाँ आप देख रहे हो ये आपको मिल रहे हैं येलो सीड्स, राउंड है। देन अब क्या है, ये फिर से येलो सीड्स है, लेकिन क्या हो गया, हेट्रोजाइगसली क्या हो गए ये हेट्रोजाइगसली होमोजाइगसली इनका अपीयरेंस कैसा जाएगा, रिंकल्ड जाएगा। ठीक है, फिर से येलो है लेकिन यहाँ राउंड है बट हेट्रोजाइगसली। अगेन आप देख रहे हो रेशो, ये फिर से क्या है, हेट्रोजाइगसली येलो है लेकिन सीड्स आगे क्या है, इसकी शेप रिंकल्ड है। फिर से आप देखोगे इसको, ये जो क्रॉस है ये आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर बनाने का तरीका सीख जाते हो तो बनाने में बहुत मजा आएगा। ओके,
स्मॉल y कैपिटल R फिर कैपिटल Y के साथ स्मॉल y। कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। देन स्मॉल y, देन स्मॉल r। अब देखो ये और ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो होमोजाइगसली राउंड है, और ये सिंगल होमोजाइगसली राउंड है, और ये सिंगल ऐसा है जो होमोजाइगसली क्या है, रिंकल्ड है। ठीक है, होमोजाइगसली रिंकल्ड भी है और होमोजाइगसली ग्रीन भी है, दैट मीन्स 1। ठीक है, 1 रेशो। हम यहाँ बात करेंगे फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप में जो अपीयरेंस देगा वो आपको यहाँ जो रेशो मिलने वाला है, एक मिनट इस क्रॉस को हम कंप्लीट करते हैं। ये जो देने वाला है आपको रेशो, ये देने वाला है आपको, सॉरी मैं इससे ड्रॉ कर देती हूँ, 9:3:1। ठीक है, दैट मीन्स आपको 9 सीड्स तो ऐसे मिलने वाले हैं जो कि क्या होंगे, येलो होंगे और राउंड होंगे। ठीक है, फिर 3 सीड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो येलो होंगे और रिंकल्ड होंगे। फिर आपको सीड्स मिलेंगे जो ग्रीन होंगे और राउंड होंगे, और लास्ट आपको सीड ऐसा प्लांट आपको मिल रहा है जो क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड है। दैट मीन्स 9:3:3:1 का रेशो मिलेगा आपको। ठीक है, आप देख सकते हो ये कैसा है, ये जो है आपका येलो है और राउंड, फिर क्या है, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड। फिर से कैसा है, येलो है लेकिन रिंकल्ड है, येलो है, राउंड है, देन येलो, देन रिंकल्ड। तो इस तरह से जब आप ये रेशो को कंप्लीट करोगे तो आपको 9:3:1 का रेशो मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स गैमीट्स इंडिपेंडेंट है किसी भी अदर गैमीट के साथ या किसी भी अदर जीन के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि अगर येलो है तो उसके पास राउंड सीड्स ही होंगे, ठीक है, या उसके पास राउंड वाला कैरेक्टर ही आएगा। अगर येलो सीड्स है तो ऑफकोर्स आगे उसका क्या हो सकता है, उसके साथ कौन सा कैरेक्टर जा सकता है, उसके साथ रिंकल्ड वाला कैरेक्टर भी जा सकता है। तो यहाँ ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि यहाँ गैमीट प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं कि कोई भी जो गैमीट है उसमें ये कैरेक्टर क्या होगा, साथ नहीं जाते, इंडिपेंडेंट है, पेयरिंग के लिए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हो सकता है ग्रीन सीड हो लेकिन उसके साथ कौन सा जा रहा है गैमीट, इस तरह से राउंड कैरेक्टर वाला गैमीट प्रेजेंट है उसके पास। ठीक है, तो इस तरह का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये है मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, एक बार फिर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है जब गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ जब कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं इनहेरिट होने के लिए। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होने के लिए एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए उन्होंने ये क्रॉस किया। इसीलिए उनको जरूरत पड़ी 2 कैरेक्टर्स की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये क्लियर नहीं होता, इसलिए यहाँ हमने डायहाइब्रिड क्रॉस देखा कि येलो अगर किसी के सीड्स हैं तो जरूरी नहीं है वो सीड्स राउंड ही हो, वो रिंकल्ड भी हो सकते हैं, और अगर किसी के सीड्स रिंकल्ड है तो जरूरी नहीं है कि वहां वो ग्रीन होंगे, वो येलो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम खत्म करते हैं मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस, और मेंडल ने जो प्रूव किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इस चेकर बोर्ड से हाँ क्लियर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ये यहीं खत्म करते हैं, फिर हम देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।